हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग घर पर बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं वो बहुत सारी एक्टिविटीज जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लास 10th में कई बार बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर क्या एग्जाम्स में एक्टिविटीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या हमें हर चैप्टर की सभी एक्टिविटीज को पढ़ना ज़रूरी है क्या, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपके उन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है या नहीं है। ये पूरा पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पर प्रिपेयर किया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस पर यह पता चलता है कि भाई कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा रिपीट मोड में है, कौन सी एक्टिविटीज ज्यादा रिपीट मोड में है। उसके आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आपके लिए और जो आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, तो वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले चैप्टर 5 की मैं बात कर लेता हूं, जिसमें लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है। चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। जब आप लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो उसमें दो एक्टिविटीज गिवन है, जिसमें एक आपको दी गई है 5.1 एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें आपको बोला गया है कि क्लोरोफिल इज इसेंशियल, इसको प्रूफ करना है। क्लोरोफिल इज इसेंशियल, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, 5.1 एक्टिविटी है जिसमें आपको दिया गया है क्लोरोफिल इज इसेंशियल। इसमें आपको याद होगा कि इसमें स्टार्च टेस्ट के लिए आयोडीन का यूज किया जाता है। स्टार्च टेस्ट करना होता है कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए, किसका यूज किया जाता है, आयोडीन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, आयोडीन का यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है, एमसीक्यू में भी बन सकता है और वन वर्ड में भी बन सकता है। एमसीक्यू और वन वर्ड में बन सकता है कि आयोडीन यूज किया जाता है किसके टेस्ट के लिए। तो आयोडीन का यूज किया जाता है स्टार्च टेस्ट के लिए, यानी कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोरोफिल की इसेंशियलिटी को दिखाने के लिए, साथ ही में ये भी बताने के लिए कि कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को अगर देखना है तो आपको आयोडीन का यूज करना होगा। तो एक तो ये 5.1 एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। जब आप बात करते हैं दूसरी एक्टिविटी 5.2 की, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें एनहाइड्रस KOH की बात की गई है। किसकी बात की गई है, एनहाइड्रस KOH। जब हम एक गमले के पास में, पॉटेड प्लांट के पास में अगर मैं एनहाइड्रस KOH रख देता हूं तो इट्स अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2। इट्स अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2। ये CO2 का अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया कि एनहाइड्रस KOH की प्रेजेंस में क्या होता है। तो एनहाइड्रस KOH की प्रेजेंस में प्लांट को CO2 नहीं मिलता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में जितना भी CO2 है उसको खींच लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक ये क्वेश्चन, ये एक्टिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक्टिविटी है जिसमें इसी चैप्टर में, जिसमें आपको लाइम वाटर दिया हुआ है, चूने का पानी दिया हुआ है, लाइम वाटर दिया हुआ है। इसमें आपको एक्सहेल करना है, एक पाइप से आपको इसमें क्या करना है, एक्सहेल करना है, फूंक मारनी है। एक्सहेल करना है, फूंक मारनी है। और आप पाएंगे कि इसका कलर CaCO3 की वजह से व्हाइट कलर हो जाता है, व्हाइट PPT बन जाती है। मतलब पहले से व्हाइट कलर था पर अब PPT बन गई है। तो आपको ये पूछा जाता है कि ये किस गैस की वजह से हुआ। तो याद रखिएगा कि जब आप फूंक मार रहे हैं यानी एक्सहेल कर रहे हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तो वहां पर कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपके चैप्टर में दी हुई है। कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूं, ये सारी लाइफ प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं अभी भी, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें उठा लिया जाता है, यहां से पूछ लिया जाता है। तो पहला एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, जो कि स्टार्च वाला था, जिसमें आपको आयोडीन मिलाना है। दूसरा एनहाइड्रस KOH का आपको याद रखना है, जिसमें गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2 है। तीसरा आपको लाइम वाटर दिया होगा, सॉल्यूशन में आप फूंक मारेंगे उसमें और वो व्हाइट PPT कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सी गैस आपने वहां पर यूज की है, कौन सी गैस रिलीज की है। तीसरा, अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ये तो 3 एक्टिविटीज हैं जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है 5th चैप्टर में।
अब मैं बात करता हूं आपसे चैप्टर 1 के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं? चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन। यहां से ज्यादा एक्टिविटीज तो नहीं, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें से। इसमें अगर मैं बात करूं तो एक तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की है, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस की एक्टिविटी गिवन है। H2O में जब आप इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं और ये टूट जाता है और बनता है 2H2 प्लस O2, तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब में गैस ज्यादा बनी और दूसरी टेस्ट ट्यूब में गैस कम बनी। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में कम बनी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में गैस ज्यादा बनी। तो वो ये कारण पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो हम ये बताते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो 2:1 में बना ऑक्सीजन की, 2:1 में बना। वॉल्यूम जो है वो हाइड्रोजन की डबल होगी और ऑक्सीजन की एक ही होगी, तो 2:1 में बनने की वजह से ये बना है। तो एक तो ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन की। दूसरी, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन एक्टिविटी में दी हुई है, जिसमें लेड आयोडाइड बनता है येलो कलर की पीपीटी और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है येलो पीपीटी। ये येलो पीपीटी बन गई। तो ये एक एक्टिविटी आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। फर्स्ट चैप्टर में ये दो एक्टिविटीज का सबसे ज्यादा रोल होता है, सबसे ज्यादा, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी कॉपर, प्योर कॉपर जो होता है वो ब्राउन कलर का है और उसमें ऑक्सीजन की, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो वो ब्लैक कलर का बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लैक कलर का बन जाता है। समझ गए क्या? यहां तक क्लियर है इसमें? ठीक है। तो ये चैप्टर 1 के हिसाब से इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो एक्टिविटी है। तो चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मैंने आपको बता दी, चैप्टर 5 की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बता दी। फिजिक्स में एज सच उतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है नहीं। अगर आप फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो फिजिक्स में एज सच कोई भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर आपको एक्टिविटी पे जोर भी देना है तो आप केमिस्ट्री और बायो में ज्यादा ध्यान देंगे। बायो में एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें भी कौन सी एक्टिविटी में रहेगी? लाइव प्रोसेस वाले में से रहेगा। बाकी अगर मैं हेरिडिटी की बात करता हूं तो वहां से भी कोई क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। रिप्रोडक्शन में भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर मैं बात करता हूं इसकी केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो वहां पर भी रेयर चांस है। लाइफ प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। फर्स्ट चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में अगर मैं बात करता हूं तो चैप्टर 2 में हमारे पास में है ड्राई HCl गैस। ड्राई HCl गैस जो है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती है, लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती है। क्यों? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसमें रीजन आप बताएंगे कि ड्राई HCl गैस डू नॉट हैव आयंस, नो आयंस, कोई आयंस नहीं है, इस वजह से ये कलर चेंज नहीं करती है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये 2-3 एक्टिविटीज हैं जो आपको 100% बोर्ड एग्जाम से पहले पढ़ के जानी है। ऐसी और भी चीजें हैं, और भी एक्टिविटीज रिलेटेड चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया कि भाई ये एक्टिविटीज तो आपको देखकर ही जानी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और चीज आपको मैं बता दूं, उत्कर्ष ऐप पर जो न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, उस न्यू ईयर के ऑफर में अप टू 90% तक का डिस्काउंट क्लास 6 to 10 के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर, चाहे वो रैपिड रिवीजन का हो या वो स्टैंडर्ड कोर्स हो या प्राइम कोर्स हो, सब पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है। ये न्यू ईयर का ऑफर है जिसकी आखिरी तारीख आज है, यानी 3 जनवरी आज इसकी आखिरी तारीख है। तो अभी तक अगर आपने इस ऑफर का लाभ नहीं उठाया है तो आज ही इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।